Assalamu alaikum class 9. I am your computer teacher. Hope so you are all well. Today is Thursday and date is 28 May 2020. So today we are going to start our new topic of number 4, that is cyber crime. So क्लास आज हम लोग पढ़ेंगे साइबर क्राइम्स के बारे में और साइबर क्राइम की कुछ एग्जांपल्स है उसके बारे में। अच्छा, साइबर क्राइम की पहले डेफिनेशन देखते हैं कि हमारे पास साइबर क्राइम होता क्या है। आ क्राइम इन विच आ कंप्यूटर नेटवर्क और डिवाइसेस आर यूज़। ठीक है, ये एक जुर्म है जिसमें कंप्यूटर और डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल में कौन कौन से हमारे पास है? आइडेंटिटी थेफ्ट, ट्रांजैक्शन फ्रॉड, एडवांस फी फ्रॉड, हैकिंग एंड पायरेसी। पायरेसी आप लोग पढ़ चुके हैं, हैकिंग के बारे में भी आप लोग जानते हैं। आप लोग के पास जो न्यू चीज़ें हैं वो हमारे पास सिर्फ 3 है। एडवांस फीस फ्रॉड का भी आप लोगों को आइडिया होगा, ट्रांजैक्शन फ्रॉड का भी आइडिया होगा। सो हम लोग के बुक को इस टॉपिक को बुक से स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास साइबर क्राइम का टॉपिक है। क्या होता है इसमें? इंटरनेट जो होता है बच्चों कम्युनिकेशन के लिए जो है आप लोगों के पास एक हैरत अंगेज़ अमेजिंग टूल है कैसे। ठीक है, ये जो आप लोगों के पास लोग होते हैं, ये लोगों के लिए लंबे फासले पर होने के बावजूद फौरी राब्ते का हमारे पास एक ज़रिया है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली ये जो क्राइम है पेशावर अफराद के लिए भी हेल्पफुल साबित हो सकता है। ठीक है, अब जैसे मैं आगे हमारे पास इसकी डेफिनेशन है साइबर क्राइम की, मैंने पहले ही बता दिया कि ये ऐसा जुर्म है जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क्स या डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? साइबर क्राइम। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, हमारे पास एग्जांपल्स में आइडेंटिटी थेफ्ट है, ट्रांजैक्शन फ्रॉड है, इसके अलावा हमारे पास एडवांस फी फ्रॉड है, हैकिंग है और पायरेसी है। तो हम लोग बात करते हैं हमारे पास आइडेंटिटी थेफ्ट क्या है। ठीक है बच्चों, साइबर क्राइम की एक हमारे पास सिंपल सी शक्ल है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हैकर पासवर्ड और अकाउंट की इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए क्या करते हैं? एक जो फेक किस्म की ईमेल का यूज़ करते हैं इसके अंदर। ठीक है, आगे हमारे पास है ट्रांजैक्शन फ्रॉड। ट्रांजैक्शन फ्रॉड को हो जाता है, लेकिन कंप्यूटर में ट्रांजैक्शन फ्रॉड क्या है? इसमें क्या होता है कि सिंपल फाइनेंशियल फ्रॉड ऑनलाइन एरिना में क्या है? एक आम सा क्राइम है। एक स्पैमर वेबसाइट के ज़रिए सेल के लिए किसी चीज़ की पेशकश करता है जिसकी वो जो पेमेंट करने के बाद जो मतलूबा चीज़ होती है ना देने का इरादा करते हुए कोई भी चीज़ जो है वो परचेज़ कर सकता है। ठीक है बच्चों, ये भी मुमकिन है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से कुछ चीज़ें परचेज़ करें और फिर कार्ड चोरी करने की इत्तला कर दें। अगर कार्ड होल्डर चार्ज बैक का दावा करता है तो इससे क्या हम लोग कहते हैं? इस चीज़ को हम लोग ट्रांजैक्शन फ्रॉड कहते हैं। सो नेक्स्ट है एडवांस फी फ्रॉड। एडवांस फी फ्रॉड का पहले मैं वैसे बता देती हूँ। आप लोगों को पता है कि जब आप लोग कोई वेबसाइट वगैरह पे यूज़ कर रहे होते हैं तो आप लोगों को नीचे आ जाता है कि आप फ़ी पे कर दें, हम आप लोगों को कोई इनाम वगैरह देंगे। ठीक है, तो इसमें भी कुछ ऐसे ही बता रहा है कि कभी कभी हैकर्स एक बड़ा इनाम जीतने पर आप लोगों को मुबारकबाद देते हैं। ठीक है, और फिर उसको एक छोटी सी आप लोगों से पेमेंट लेने के लिए कहते हैं, आप लोगों से पेमेंट मांगते हैं। ठीक है, ताकि आपको इनाम जो है वो भेजा जा सके। ये साइबर क्राइम के बच्चों एक बहुत ही आम सी टाइप है। ठीक है, क्योंकि ऐसे होता ही रहता है। आसानी से दौलत कमाने के लालच की वजह से बहुत सारे लोग क्या करते हैं? इस फ्रॉड का शिकार हैं और ऐसी वो हरकत करते रहते हैं, उनको पे करते रहते हैं और उनको पे भी करते रहते हैं और इस फ्रॉड के ज़रिए फ्रॉड में आ भी जाते हैं। हैकिंग के बारे में आप लोग सब इजीली जानते होंगे क्योंकि ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अगर हम लोग हैकिंग की बात करें तो क्या है? हैकिंग बच्चों हमारे पास एक साइबर क्राइम की एक और शक्ल है और ये बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ हो रही है। ठीक है, इलीगल तौर पर किसी दूसरे के कंप्यूटर तक एक्सेस करना जो है ना वो हमारे पास हैकिंग कहलाता है। ठीक है, ये ज़्यादातर उस वक्त होता है जब आप अपनी इंटरनेट से कोई भी फाइल को डाउनलोड करते हैं और बगैर इन्फॉर्मेशन जाने उसे यूज़ करते हैं। ठीक है, आपका इंस्टॉल किया हुआ सॉफ्टवेयर आपकी इजाज़त के बगैर क्या करता है? आपके कंप्यूटर को किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देता है। इसका मकसद क्या होता है? किसी शख्स या ऑर्गेनाइजेशन में लाए बगैर किसी की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना होता है। इस किस्म के सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग स्पाईवेयर कहते हैं। जैसे आप लोगों को फिगर 1/17 में शो किया है, आप लोगों का एक हैकर बैठा हुआ है और वो आप इसको यूज़ कर रहा है। ठीक है, आगे पायरेसी के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे क्योंकि हम लोगों ने इसके काफ़ी डिटेल में पढ़ा था, लेकिन चलें इसकी पढ़ लेते हैं। हमारे पास पायरेसी क्या होती है? पायरेसी बच्चों साइबर क्राइम की एक बहुत सी आम सी टाइप है। पायरेसी के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया हुआ, इसलिए हम इसको नहीं देखेंगे। आगे उसने हम लोगों को कुछ बताया हुआ है डू यू नो में, वो देख लेते हैं। डू यू नो में क्या बता रहा है? साइबर क्राइम के खिलाफ बच्चों नेशनल रिस्पॉन्स सेंटर पाकिस्तान की कानून नाफिज करने वाली एक एजेंसी है। ठीक है, जो साइबर क्राइम से लड़ने के लिए क्या की गई है?
डेडिकेट की गई है। ये PAF के तहत काम कर रही है और इसकी वेबसाइट ये लिखी हुई है, आप लोग इसको विज़िट कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों को इन्होंने दिखाया हुआ है साइबर स्काउट के नाम से, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों के पास एक क्या है, एक एक्टिविटी दी हुई है। इस एक्टिविटी में क्या है कि इस वेबसाइट पे आप लोगों ने जाना है और कैटेगरीज फाइंड करनी है साइबर क्राइम्स की, और ठीक है, और उसके नोट्स वगैरह बना लें या कुछ भी कर लें, लेकिन आप लोगों को इसकी टाइप्स का पता होना चाहिए। सो क्लास हमारा टॉपिक यही था। आगे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ़िशिंग अटैक है, इसके बारे में हम लोग इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, लेकिन इसका थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं हमारे पास क्या है। तो हमारे इसके अंदर क्या होता है कि फ़िशिंग पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स जैसी इंफॉर्मेशन ईमेल के ज़रिए हासिल करने की एक हमारे पास सेंसिटिव सी कोशिश है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। इसकी हमारे पास काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं ईमेल्स की इसके अंदर। तो आज का बस हमारा टॉपिक यहीं तक था।